और पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन आरोपियों में 3 को कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में एक कार को भी जब्त की है और इसके साथ ही कोलकाता और बिहार एसटीएफ की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां हनुमान ताल में एक्सीडेंट के बाद मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल दोनों पक्षों में चाकू, लाठी, डंडे ये चलाए गए और मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है जुट गई है। अब जबलपुर से ये मामला, एक्सीडेंट के बाद मारपीट, दोनों ही पक्षों में चाकू और डंडे चले हैं। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं और जिन्हें अस्पताल में अब भर्ती किया गया। तो मारपीट का मामला जो है सामने आया है एक्सीडेंट के बाद जबलपुर से। 2 पक्ष आपस में पहले तो कहासुनी शुरू हुई और उसके बाद मारपीट तक ये मामला पहुंच गया। पवन पटेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, किस बात को लेकर मारपीट हुई है? जी बिल्कुल, ये एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें दोनों पक्षों की गाड़ियां आमने सामने आ गई थी। टक्कर होने के बाद में दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी शुरू हुई और उनके साथियों को, उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, जिसके बाद में दोनों पक्षों की तरफ से डंडे भी चले और चाकू भी चली, जिसमें रईस नाम के शख्स को ज्यादा चोटें आई हैं। उनके अलावा अन्य लोग भी घायल हैं। रईस के पेट में 3 गहरे घाव हुए हैं, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी और चाकू मारने वालों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि छोटी सी बात पर लोगों के बीच में अब चाकूबाजी और मारपीट इस कदर होती है कि अस्पताल तक लोगों को ले जाना पड़ता है। निश्चित रूप से, और ये जो जांच कर रही है, निश्चित रूप से ये जो गंभीर मामला रोडरेज का है और इस तरह की घटनाएं अमूमन शहरों में देखने को मिलती हैं और जबलपुर जो कि संस्कारदानी कही जाती है उसमें भी अगर इस तरह की घटनाएं चल रही हैं तो निश्चित रूप से चिंता का कारण है। पवन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। सड़क पर यदि दुर्घटना हो गई तो पहले एक मुसीबत आ चुकी है, तो फिर आपस में लड़ करके भला इस पूरे विषय को और ज्यादा गंभीर क्यों बनाना, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां भवानी नगर में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गैती मारकर युवक की हत्या कर दी गई। 2 भाइयों ने युवक की हत्या की है। सुनील राव की गैती मारकर हत्या की गई है। मृतक पर दादागिरी करने का आरोप था और हत्या करने वाले दोनों भाई अब गिरफ्तार हो चुके हैं। रायपुर से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां भवानी नगर में एक शख्स की गैती मारकर हत्या किए जाने की ये घटना और 2 भाइयों ने मिलकर के बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया और मृतक पर दादागिरी करने का आरोप है और ऐसा कहा जा रहा है कि वो दबंगई दिखाता था, रौब झाड़ता था और इसी बात से परेशान, आहत होकर आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और ये पूरा घटनाक्रम रायपुर के भवानी नगर से सामने आया, जहां पर एक शख्स की हत्या किए जाने की बात सामने आई, जिसमें 2 भाइयों के द्वारा मिलकर के एक शख्स की हत्या किए जाने की बात सामने आई, जिसमें गैती का इस्तेमाल किया गया। और अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, अभी तक तो रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं सुनने को मिलती थी, अब गैतियां भी चलने लगी। जी बिल्कुल, देखिए 2 सगे भाइयों ने मिल करके हत्या की घटना को अंजाम दिया है और जैसे पुलिस की इसकी सूचना मिली थी, दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले में विवेचना फिलहाल पुलिस कर रही है। और अभी पूरे आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या की घटना को अंजाम देना बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे दोनों को गिरफ्तार करके इस मामले में जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और खबर भोपाल से, जहां पीएम श्री स्कूल में क्लास के दौरान छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। हादसे में एक छात्रा घायल हो गई है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। बरखेड़ा पठानी के पीएम श्री स्कूल में यह घटना हुई है।
पीएम श्री स्कूल में क्लास के दौरान ही छत का प्लास्टर गिर गया। ये देखिए, उस वक्त सारी ही छात्रा क्लासरूम में ही मौजूद थी। बड़ा हादसा हो सकता था, किसी भी छात्रा पर यह हिस्सा गिर सकता था। लेकिन देखिए, हादसे में एक छात्रा घायल जरूर हुई है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस तरह क्लासरूम के जो हाल हैं, जर्जर हाल, दीवारों के, बरखेड़ा पठानी के पीएम श्री स्कूल की ये घटना है। और प्लास्टर गिरने के दौरान की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं, जहां पर देखिए क्लास चल रही है, टीचर हैं वहां और बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं और इसी दौरान छत से प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर छात्रा के ऊपर गिरता है। हालांकि तत्क्षण जो हुआ, उस वक्त की जो प्रतिक्रिया है, अगर आप तस्वीरों में देखें ध्यान से, तो ऐसा लग रहा है कि छात्रा को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अचानक हुए इस दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए क्लास में हड़कंप मच गया और कुछ देर बाद छात्रा को ये महसूस हुआ कि उसके सिर पर चोट आई है और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रात की बात है कि कोई बहुत गंभीर स्थिति यहाँ नहीं बनी, लेकिन सबसे गंभीर स्थिति यह है कि स्कूलों की हालत ये है कि बच्चे मौत के साए में पड़ रहे हैं। और अब खबर रायसेन से, जहां ओबेदुल्लागंज में युवकों ने खुलेआम गुंडागर्दी की है। एक युवक को 4 युवकों ने मिलकर पीटा है। आपको बता दें कि कार को रिवर्स करते समय एक जीप से ये कार टच हो जाने के बाद विवाद शुरू हो गया और इस विवाद के चलते मारपीट तक नौबत आ पहुंची। रायसेन से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां पर एक शख्स को मारने के लिए 4 लोग तुल गए। और आप देखिए तस्वीरों में भी जब ये विवाद हो रहा था उस दौरान की ये पूरी तस्वीरें हैं, जहां एक कार को रिवर्स करने के दौरान जीप से टच हो जाने की वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। खुलेआम गुंडागर्दी का ये मामला रायसेन से सामने आया है और एक युवक को 4 युवकों ने जमकर पीटा है। और बढ़ते आगे, निवाड़ी में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और 3 लोग इस विवाद के मारपीट के दौरान घायल हो गए। विवाद के बाद एक पक्ष पहुंचा थाने। रास्ते में मोटरसाइकिल सवारों ने पीछा भी किया। थाने पहुंचने से पहले फिर मारपीट की। और ये देखिए, ये तस्वीरें जब जो पीड़ित हैं शिकायत लेकर थाने जा रहे थे, तो दूसरा पक्ष बाइक्स पर सवार होकर कई लोगों को अपने साथ लेकर ट्रैक्टर का पीछा करते नजर आए और लोगों से मारपीट की। 6 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। अभी देखिए तस्वीरों में वो जो शख्स है पीड़ित, वो वीडियो बना रहा है और